अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। हाँ सुमन, आ गया तुम्हारा करण। जन्म जन्म तक साथ निभाने की हमने जो कस्में खाई थी, वो सारी कस्में निभाने के लिए मैं आ गया हूँ सुमन। हमारा प्यार जीत गया सुमन, तुम्हारा विश्वास जीत गया। मौत भी हार गई सुमन हमारे प्यार के आगे, मौत भी हार गई। करण बेटा, नीचे चलकर बातें करते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है। नंदिनी भाभी ने बताया था कि तुम्हें पूरा विश्वास था कि मैं जरूर आऊंगा। तभी तो तुम्हारी मांग में आज भी मेरे नाम का सिंदूर चमक रहा है। और तुम्हारे गले में आज भी मेरे नाम का मंगलसूत्र है। इस मंगलसूत्र के हर मोती में हमारा प्यार छुपा है सुमन, तुम्हारा विश्वास छुपा है। है ना? भैया, लगता है आप मुझे तो भूल ही गए। हाँ कंचन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ऐसा हो सकता है मैं अपनी चुहिया और गुड्डी दीदी को भूल जाऊं। भला भाई अपनी बहनों को भूल सकता है क्या? बहनों की दुआ ही तो भाई के काम आती है। अरे ये क्या, मेरी चुहिया की शादी हो गई? अरे कब, किससे और कहाँ है वो? अरे भैया, एक साथ इतने सारे सवाल। उनका नाम जय, वो भी यहाँ पर नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में
अमेरिका गए हुए। तो बड़े जेट सेट हैं हमारे जीजा जी। अच्छा, शादी की फोटो की एल्बम तो होगी ना? चल वो दिखा। इतनी सारी बातें यही कर लोगे क्या? नीचे चलकर बात करते बेटा, वही फोटो भी देख लो। जिंदगी और मौत से लड़कर आया मेरा बेटा। चल बेटा, आराम कर लो। हाँ माँ, अब मैं अपने घर आ गया हूँ, सारी थकावट दूर हो गई। और फिर मुझे भी तो आपसे पूरी साल की बातें करनी है। लेकिन माँ, पहले इसके प्रिंस चार्मिंग को तो देख लूं। चल चल जल्दी फोटो दिखा। चलो सुमन। चलो बेटा। नंदिनी, बेटा हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम करण से मिली तभी तुमने हम लोगों को इसकी खबर क्यों नहीं दी, और उसके बाद अचानक तुम ये दुल्हन के लिबास में, कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी, वही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमारी सहेली मनाली में रहती है, वो बीमार थी, तो बस उससे ही मिलने हम मनाली गए थे। जब हम उससे मिलने हॉस्पिटल गए तो हमने वहां करण को देखा। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो कोमा में थे। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने करण को देखा है और करण जिंदा है। लेकिन जब तुम्हें करण मिल गया था तो इतनी बड़ी बात बताने में तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया? कार्तिक जी, हमारी दुविधा को समझने की कोशिश तो कीजिए। हमने आप सबको मनाली से फोन करने की बहुत कोशिश की, पर मौसम खराब होने के कारण वहाँ नेटवर्क नहीं था, और हम करण को जैसे ही यहाँ लेकर आए, हम यहाँ आपके घर पर चले आए, आप सबको ये खुशखबरी देने के लिए कि करण जिंदा है। और हम चाहते थे कि हम आपको अपने साथ घर ले जाए, ताकि आप खुद करण को अपने साथ यहाँ ले आए। करण कल ही कोमा से बाहर निकले थे, और डॉक्टर ने भी हमें कहा था कि करण के सामने अचानक कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिससे उसे कोई भी सदमा पहुंचे। उन्हें हमें हर तरह के तनाव से दूर रखना होगा। और फिर मनाली से यहाँ तक का सफर, करण बहुत थक गए थे, और हम नहीं चाहते थे कि उन्हें और कोई तकलीफ हो। पर जब तक हम यहाँ पहुंचे, हमने देखा कि आपके और सुमन के फेरे हो गए थे। फिर हम तो क्या, खुद ईश्वर भी इस शादी को रोक नहीं सकते थे। और फिर तभी हमें पापा का फोन आया। वो बहुत घबराए हुए थे। वो कह रहे थे कि करण घर पर नहीं है। हम भी बहुत डर गए, क्योंकि हम जानते थे कि करण जरूर यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ आकर आप लोगों से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब शायद आप लोगों के पास नहीं होगा। उस समय हमें जो भी ठीक लगा, हमने वही किया। कार्तिक जी से कोई रिश्ता ना होते हुए भी सिर्फ करण के सामने उनसे एक रिश्ता जोड़ लिया। नंदिनी, करण का कुछ पता चला?
मैंने तुमसे। पापा आप घबराइए मत, करण यहाँ है अपनों के बीच। वो यहाँ सही सलामत पहुँच गए। थैंक गॉड। पूछिए पापा से, हमने इनसे कहा था कि आप लोगों को फोन कर दे और आपसे कह दे कि करण मिल गए हैं। और उसी वक्त मैंने आपके यहाँ फोन किया, लेकिन किसी ने फोन ही नहीं उठाया। कार्तिक, मैंने तुम्हारे सेल फोन पर भी कितनी बार फोन किया, आपने भी फोन नहीं उठाया। कार्तिक जी, हम नहीं जानते थे कि आज आपकी और सुमन की शादी है। हम जब यहाँ पहुंचे, हमें तब पता चला कि आज आप एक नए रिश्ते में बंध रहे हैं। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी छोटी बहन, जो कल तक गुड्डी गुड़ियों की शादी रचाया करती थी, आज उसकी शादी हो गई है। कंचन, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? हाँ भैया, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। और तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना सुमन, कंचन की शादी को लेकर मेरे दिल में कितने अरमान थे, लेकिन जब वो खुशी का दिन आया तो मैं यहां था ही नहीं। मेरी जिंदगी का 1 साल न जाने कौन से अंधेरों में गुम हो गया। अपने परिवार की हर खुशी, हर गम से अनजान गहरी नींद में सो रहा था मैं। कहाँ थे अब तक? एक्सीडेंट की वजह से मैं कोमा में चला गया था और मनाली के एक हॉस्पिटल में था। और जब मैंने आंखें खोली तो नंदिनी भाभी को मैंने अपने सामने पाया। काश इन खुशी के पलों में मैं भी यहां अपनों के साथ होता, लेकिन कोई बात नहीं। तुम तो यहां थी ना। 1 साल के पल पल की खबर अब मैं तुमसे सुनूंगा और तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहां क्या क्या हुआ और यहां के लोगों के साथ क्या क्या हुआ। हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जल्द से जल्द पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर हम इस रिश्तों के अनर्थ को नहीं रोक पाए। अरे नहीं नहीं नंदिनी, क्या बात कर रही हो? इस घर में आज कोई अनर्थ नहीं हुआ है, बल्कि आज का दिन तो इस घर के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज इस घर का खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है। और रिश्तों में अनर्थ कैसा? हमारी चिंता का कारण तो कुछ ये हालात और वक्त है, करण का आना या सुमन और कार्तिक की शादी नहीं। और तुम किस बात की माफी मांग रही हो? अरे तुम्हारी वजह से तो हमारा करण आज हमें वापस मिल पाया है। हमने तो बस वही किया जो हमें वक्त और हालात के मुनासिब लगा। हमने अपना फर्ज निभाया है। अच्छा, आप सब हमें इजाजत दीजिए। और हाँ,
अगर करण हमारे बारे में पूछे तो उनसे कह दीजिएगा कि हमें कोई जरूरी काम था, इसलिए हम पापा के साथ चले गए। अरे माँ, आपने तो बहुत ही हैंडसम दूल्हा चुना है कंचन के लिए। आज मैं इतना खुश हूँ कि बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी इस सारी खुशी का श्रेय नंदिनी भाभी को जाता है। भाभी, इसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी भी शुक्रिया करता रहूंगा ना, तो कम होगा। करण, कैसी बातें कर रहे हो? हमें भाभी भी कहते हो और फिर पराइयों जैसे बातें भी करते हो। तुम्हारी भाभी और इस घर की बहू होने के नाते हमारा फर्ज था। हमारे फर्ज को एहसान का नाम मत दो करण। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो नंदिनी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? करण, वो हमें कोई। करण बेटा, तुम्हारी नंदिनी भाभी अपने पापा को बाहर तक छोड़ने जा रही है। ओह। नंदिनी बेटा, अपने पापा को बाहर तक छोड़कर जल्दी आ जाना। चलो। बेटा, तुमने मुझे कहा था कि पापा, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए और बस मेरा साथ देते जाइए। और मैंने बिना कोई सवाल पूछे वैसे ही किया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम करण को वहां कार्तिक और सुमन की शादी होने से पहले क्यों नहीं लाई? अगर तुम वैसा करती तो कम से कम उन लोगों को खुश होने का मौका तो नहीं देती। कार्तिक और सुमन की शादी होने देकर हमने कोई गलती नहीं की। हाँ पापा, हमने कार्तिक और उस परिवार से हमसे रिश्ता तोड़ने का बदला लिया है। उन दोनों भाइयों की जिंदगियों को हमने इस कदर उलझा दिया है कि वो चाहकर भी इस रिश्ते के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये दो राहें नहीं है पापा, ये एक त्रिकोण है। कार्तिक, सुमन और करण। कौन किससे क्या रिश्ता निभाएगा, इस उलझन में सब इतने उलझ कर रह जाएंगे कि कोई जान नहीं पाएगा कि हमारे अगले खेल का दूसरा मोहरा कौन सा चलने वाला है। हाँ पापा, हमारी हर चाल उन तीनों को उनकी बर्बादी के और नजदीक ले जाएगी। आप देखिए ना पापा, सारा परिवार यही समझता है कि हमने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने सुना था ना कि दादी के जुबान से हमारे लिए कैसे शहद टपक रहा था। कितने
प्यार से कह रही थी हमसे कि नंदिनी बेटा मत जाओ, रुक जाओ। और पापा, बस कुछ ही दिन पहले तक हम इस परिवार के दोषी बने खड़े थे, पर अब हालात और वक्त हमारी मुट्ठी में है। आप देखिएगा पापा कि ये सारे लोग हमसे दया की भीख मांगेंगे और हम इन्हें भीख में देंगे इनकी बर्बादी। ठाकुर खानदान की ऊंची हवेली उनके ही आंसुओं में डूब जाएगी।